हेलो, गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक है रेबीज। जैसा आप देख सकते हैं, रेबीज बेसिकली क्या है? एनी एनिमल बाइट। जो एनिमल बाइट है उससे बाइट होने से रेबीज। रेबीज का कोई इलाज नहीं। रेबीज 100% जानलेवा है। इससे सिर्फ बचा जा सकता है। इसके बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में 20,000 मौतें हर साल होती हैं, जो कि आंकड़ा बहुत अधिक है। इसके अलावा हम इसमें आपको वो बताने वाले हैं कि भारत के अलावा और बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनमें डेथ हर साल होती जा रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसका बीड़ा उठाया है, और वो पूरे वर्ल्ड में इसको रिमूव करने के लिए अग्रसित है। ज़्यादातर केसेस पाए जाते हैं ये झोंपड़ी वाले एरियो में या जहाँ पे स्लम बस्तियों में। कुछ जानते हैं इसके बारे में, किससे फैलता है? जैसे कि आपको बताया था, कुत्ते से फैलता है, बंदर से फैलता है, ठीक है, बिल्ली से फैलता है, कैट है, मंकीज है। इसके अलावा जानवर हैं, घरेलू जो वाइल्ड एनिमल हैं, डोमेस्टिक एनिमल हैं, ये सब से फैलता है। यहाँ तक कि गाय, भैंस और आपका गधा, भेड़, बकरी। इसे कारण कैसे ये बॉडी में इंजेक्ट करता है? ये इसका एक्चुअली कैप्सूल नुमा इसका शक्ल होता है। ये फैलता है, लार से ही फैल सकता है, दूध से फैल सकता है, कुत्ते के काटने से फैल सकता है, जिसे चाटने से भी फैलता है। स्क्रैच बाइट होते हैं, स्क्रैच होते हैं, इससे ज़्यादा डेंजर बाइट भी हो सकते हैं। इसके बाइट के लिए हमें इसको फिट ठीक इंजेक्शन लगाना कंपलसरी है। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ पाए। ये किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में भी ये फैल सकता है। इसके अलावा इसमें हम आपको दिखाते हैं कि घर में जो लोग लोग बाइट करते हैं इनको प्री एक्सपोजर हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि प्री एक्सपोजर में कभी भी रेबीज के चांसेस होंगे तो बचे रहेंगे। जो इसके घाव वगैरह होते हैं इनको हमेशा ढक के ना रखें, खुला छोड़ना होता है। ये सब रेबीज के पेशेंट हैं। रेबीज में इंक्यूबेशन पीरियड है जो 2 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों तक, मतलब 4 मंथ तक रहता है। लेकिन अगर जो नीचे के हिस्से में है और अगर ऊपर के हिस्से में है तो ये 2 हफ्तों में से कम टाइम के अंदर आपको रेबीज हो सकता है। और इसके अलावा मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम डॉग बाइट होता है और कैसे ये बॉडी में सर्कुलेट करता है। देखो इसे ना ध्यान से देखो। ये किसी को बॉडी में वायरस गया, वो वायरस जो डॉग में, कुत्ते में पहले से था, बाइट डॉग बाइट हुआ, उसने इंजेक्ट किया, तो ये हड्डियों के सहारे, ध्यान से देखो, हड्डियों के सहारे, हड्डियों के सहारे ये सब जाएगा पहले, फिर न्यूरॉन के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ये यहाँ से हड्डी पर ले गया, मसल्स में गया, इसके बाद ये पूरे न्यूरॉन्स में और आपके ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये पूरे के पूरे जाकर ये फास्ट से फास्ट ये आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन पे पहुंचने के साथ ही आपको चलेगा पता कि आपको रेबीज हुआ है। तभी आप बता पाओगे। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कम से कम 4 डेज भी कई केसेस में देखा गया है। तो इसके बाद ये जो फैलेगा, इसमें तकलीफ होगी। मरीज को जो ये सब सलाइवा ग्लैंड होती है, वहां से राल आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वैक्सीन, ये जो आपका वायरस है, ये उसी के सिम्टम्स होते हैं। तब आपको चलता है पता। ये थोड़ा वीडियो है, आप थोड़ा ध्यान से समझें इसको। इसके बाद ये पेशेंट जो उसके होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया, पानी पानी से डरना, ये सब चीज़ें, ये सब पेशेंट है इसके, सब सब पेशेंट है। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, सब पेशेंट है। और जो ब्रेन में की जो, मतलब ब्रेन एक तरीके से, ब्रेन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स जो इसके होते हैं, ये एक पेशेंट है जो रेबीज की पेशेंट है। ये भी रेबीज की पेशेंट है। देखो ये पानी से डर रहा है, ये पानी से डर रहा है, नहीं पिएगा ये। ये भी बहुत डरती है, ये तो बहुत ज़्यादा डरती है। पागल। ये रोशनी से डरते हैं, पानी से डरते हैं, रोशनी से डरते हैं। इस टाइप के पेशेंट को बांध के रखा जाता है।
लेकिन ये अपना आप को छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं, मरने की कोशिश करते हैं। ये ट्यूबलाइट तोड़ेंगे, मतलब फुल टाइप का इनका रहता है। रेबीज हो गया मतलब मौत आना पक्का, 100% मौत आना पक्का एक बार रेबीज होने के बाद। लेकिन हर बार कुत्ता काटने के बाद मौत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रेबीज हो गया तो मौत पक्का, इसलिए इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है। मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ इसमें इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं। इंजेक्शन में लगाने की 3 कैटेगरी है। ये तो मैंने आपको बताया कि रेबीज है। रेबीज किसी से हो सकता है। रेबीज पहले तो आप समझो कि वाइट एनिमल और पैट एनिमल, बकरी से भी रेबीज हो सकता है, गाय से भी हो सकता है, बकरी से, घोड़े से और जंगली जानवर से, किसी भी जानवर से रेबीज हो सकता है। रेबीज सिर्फ कुत्ते पे नहीं है, कुत्ते पे ज्यादा चांसेस होते हैं, कुत्ता, बंदर और बिल्ली। इसके अलावा चमगादड़ से भी रेबीज हो सकता है। अब रेबीज अगर किसी को कोई काट काट लेता है तो इसमें 2 तरीके से हम लोग अपने आप को, पहला प्रिवेंशन मेजर होता है कि हम लोग प्री एक्सपोजर, मतलब होता है कि जब अभी हमें काटा नहीं है, कुत्ते ने, बिल्ली ने, किसी जानवर ने नहीं काटा है, ना कोई स्क्रैच मारा है, लेकिन हम लोग इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, तो इसमें हम 3 डोज लगाते हैं। प्री एक्सपोजर 3 डोज। पोस्ट एक्सपोजर होता है अगर एक बार एक्सपोज हो गया, पोस्ट एक्सपोजर, एक्सपोजर कंपलसरी है। तो प्री एक्सपोजर, आप लोग आप अपने यहाँ बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, कोई जानवर पालते हैं, तो आपको हमेशा प्री एक्सपोजर का आगे रखना चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर है अगर कुत्ते ने काट लिया है, स्क्रैच पड़ गया है, स्क्रैच मार दिया है, बाइट के निशान है, तो आपको ये 5 डोज ही लगेंगी। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि कुत्ते की निगरानी करो, 3 इंजेक्शन लगवा लो, 2 इंजेक्शन लगवा लो, तो WHO के हिसाब से, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 5 डोज लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। इसमें कोई कानून नहीं है। जिन डॉक्टर को नॉलेज नहीं है उनको पता होना चाहिए कि 5 डोज लगाना कंपलसरी है। ये WHO का आंकड़ा है। इसके अलावा पोस्ट एक्सपोजर मैंने बता दिया। एक होता है री एक्सपोजर। री एक्सपोजर काटा, आपने 5 डोज लगवाया, अब आपके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर कुत्ते ने काट लिया, तब आपको यानी 2 डोज सफिशियंट, सिर्फ 2 डोज काफी है कि उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बनेंगे, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी रहेंगे, और आपने 2 डोज और देनी है जिससे वो रिएक्टिव हो जाए। तो ये तो हुआ डोज का मसला। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ रेबीज के अंदर क्या होता है। जैसे कभी भी कुत्ते ने काटा, कुत्ता जब काटता है तो आपको क्या चाहिए कि कम से कम 15 मिनट तक, 15 मिनट, नोट कर लीजिए, 15 मिनट तक, 15 मिनट, 15 मिनट तक रनिंग वाटर टैब, यानी चलती हुई टोटी टंकी के नीचे जख्म को पे साबुन लगाते रगड़ते रहना है। सर्फ मतलब डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने का साबुन है वो उस पर रगड़ना है, रगड़ते रहना है, तो पानी चलते रहना है, धोना नहीं है, रगड़ते रहना है उसको 15 मिनट तक कम से कम। और उसके ऊपर आपने पोविडोन, आयोडीन वगैरह एंटीसेप्टिक लगाना है, एंटीसेप्टिक लगाना है उसके ऊपर। तो बचाव के ही कहा, क्योंकि इसमें रेबीज है तो सिर्फ बचाव है, या रेबीज में बचा हुआ इलाज नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपना बचाव करें। बचाव की जो ट्रिक है हमने बता दी है आपको कि कैसे कैसे हो सकता है। और इसमें इसमें डोसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डोसेज का और एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कहाँ पे डोज देना चाहिए। बात है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो क्वैक्स हैं, RMP हैं, GP हैं, ऐसे जो जिनको डोज का ही नहीं पता कि डोज कितनी है, तो कब देनी है, कहाँ देनी है। तो आपके डॉक्टर को बोलो कि उसी बाजू में इंजेक्शन पे नहीं लगेगा, ये बहुत पता होना चाहिए आपको। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि रेबीज का वैक्सीन
हमेशा अपर लेवल पे लगेगा, मतलब इस पे लगेगा आपके डेल्टा रीजन में। तो ये आज का विषय था मेरा, जिसमें मेरा मन था मैं आपको बताऊं विषय के बारे में, अवेयरनेस, बिकॉज लाइफ इज प्रीसियस। और मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जो मुझे जानकारी है मैं आप तक पहुंचा सकूं। और आज आपके लिए धन्यवाद, आपने मेरा चैनल देखा, और ऐसे ही आप देखते रहिए। मैं आपको और इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे विषय पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।